नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, हमें उम्मीद है आप लोग तैयारी में व्यस्त हैं। साथ में कोई भी वीडियो जाता है तो उससे पहले आप पेन पेपर उठा के बैठ जाते हैं। ये 10 का डोज 7 है। इससे पहले 6 क्लासेज हो चुकी हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग 6 क्लास ले चुके हैं। ये 7वें नंबर का टेस्ट आप देने जा रहे हैं। 10 का डोज रोज़ रात 10 बजे आता है। 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं। सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं बेटा, आने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं, इसीलिए समाहित किया गया है। करंट अफेयर्स, जो लोग कहते हैं बार बार करंट अफेयर्स आता है, करंट अफेयर्स आता है, उसे भी समाहित करने का पूरा प्रयास किया गया है। करंट अफेयर्स नहीं आता बेटा, बस आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड डाटा पूछ लिया जाता है, तो उसे भी कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आइए देखते हैं 10 का डोज 7 में पहला क्वेश्चन। कहा जा रहा है यूनेस्को ने भारत के 6 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया। अब भारत में कुल मिलाकर के इनके स्थलों की संख्या कितनी हो गई? ऑप्शंस में है 45, 47, 48 या फिर 49। तो आप जानते हैं बेटा, भारत में वर्तमान समय में विश्व धरोहर स्थल की सूचियों की संख्या में 48 स्थान शामिल हैं। राइट आंसर सी के साथ बन जा रहा है। 48 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। 2 में पूछा जाता है मूल रंग होते हैं। मूल रंग कौन कौन से हैं बेटा? प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो चित्रकला के अनुसार कौन से हैं? ऑप्शंस में है लाल नीला पीला, हरा बैगनी नारंगी, नारंगी लाल पीला या फिर भूरा लाल नीला। तो मूल रंग की अगर बात होगी बेटा तो यहाँ पे लाल नीला पीला होगा। विवादित क्वेश्चन था, इसीलिए हमने इसे समाहित किया है। मूल रंग लाल नीला पीला लगाइएगा, लाल नीला पीला। ये विवादित क्वेश्चंस रहा है, इसलिए हमने इसे समाहित किया है। आप जानते हैं टारगेट एक ही है, जितने भी विवादित क्वेश्चंस हैं उन्हें भी सॉल्व करना है और जो है फाइनली सिलेक्शन लेकर के ही मानना है। 148 फतेह करना ही करना है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। 3 में कहा जाता है मध्य पाषाणकालीन पुरा स्थल लांघनाज, जो कि गुजरात में है बेटा, मानव के कितने कंकाल लांघनाज से मिले हैं? तो मध्य युगीन स्थल है और लांघनाज आप जानते हैं गुजरात का बेल्ट होता है, वहाँ से मानव के कंकाल पाए गए हैं। कितने मानवीय कंकाल पाए गए हैं ये पूछ रहा है। ऑप्शंस में है 12, 18, 14 या फिर 22। 12, 18, 14 या फिर 22। ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन राइट आंसर 14 के साथ लगाइएगा। 20 द राइट आंसर हो जाएगा। 14 मानवीय कंकाल यहाँ से मिला है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। 4 में पूछा जाता है स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस में है पंचमढ़ी, भीमबेटका, होशंगाबाद या फिर आजमगढ़। बड़ा स्वास्तिक पूजा का जो श्रेष्ठ चित्र मिलता है, अच्छा चित्र मिलता है, वो मिलता है कहाँ से? पंचमढ़ी से। तो राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा। पंचमढ़ी इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में पूछा जाता है बेटा प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 9.5 फीट ऊंची गन मेटल की मूर्ति का अनावरण कहाँ पे किया? तो बेटा ये याद रखना है किसने अनावरण किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने। किस धातु की बनी हुई है? गन मेटल की बनी हुई है। हाइट कितनी है? 9.5 फीट है। किसकी मूर्ति है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति है। कहाँ पे अनावरण किया गया ये क्वेश्चंस बन रहा है। ऑप्शंस में है दिल्ली, राजस्थान, पुणे या फिर कानपुर। प्रधानमंत्री मोदी ने नया जो है कारनामा कहाँ किया है? तो आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को निरूपित मूर्ति पुणे महाराष्ट्र में निरूपित की गई है। 9.5 फीट इसकी हाइट है, ये याद रखना होगा। गन मेटल धातु से बनी हुई है। राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। 6 में पूछ लिया गया है भगवान बुद्ध की विश्व की प्रसिद्ध लंबी मूर्ति। बेटा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा, पक्का छपेगा। भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो शयन मुद्रा में है अभी बन ही रही है। 30 फीट चौड़ी है, यानी लगभग 100 फीट लंबी, 30 फीट लंबाई है, यानी 100 फीट लगभग इसकी चौड़ाई है। और मिंटू पाल के द्वारा इसे बनाया जाता है। कहाँ पे है? तो ये 100 फीट लंबी मूर्ति मिंटू पाल कहाँ बना रहे हैं? ऑप्शंस में है बोधगया, श्रावस्ती, सारनाथ या फिर दिल्ली। तो बड़ा मिंटू पाल के द्वारा भगवान बुद्ध की 100 फीट लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? याद रखना है जहाँ पे भगवान बुद्ध
क्या करते हैं? तपस्या करते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके अपना ध्यान लगाते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही बोधगया में मिलता है, महाबोधि वृक्ष के बगल में। राइट आंसर बोधगया बन रहा है, ए इज द राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात करेंगे। 7 में पूछा जाता है, पद्म विभूषण 2022 में कला क्षेत्र में पुरस्कार किसे मिला बेटा? तो पद्म विभूषण कला क्षेत्र वाला पाने वाला नाम आपको बताना था। पद्म विभूषण 2022 कला क्षेत्र में किसने सुशोभित किया है? ऑप्शंस में है प्रभा अत्रे, मंजू, राशिद खान या फिर विक्टर बनर्जी। तो बेटा पद्म विभूषण से कला क्षेत्र के लिए सम्मान पाने वाले जो नाम है उसमें आता है प्रभा अत्रे का नाम। राइट आंसर ए के साथ लगाइए, प्रभा अत्रे इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। सभी के लिए चैलेंज है ये क्वेश्चंस, बताइएगा सिगरिया गुफा में कुल कितनी गुफाएं पाई जाती हैं? सिगरिया गुफा में कुल कितनी गुफाएं पाई जाती हैं? जो लोग क्लास बहुत सीरियसली अटेंड किए होंगे वही राइट आंसर दे पाएंगे। ऑप्शंस में है 4, 29, 5 या फिर 6। बेटा सिगरिया गुफा में कुल मिलाकर के कितनी गुफाएं पाई जाती हैं? तो राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर, यानी 6 गुफाएं पाई जाती हैं। तो सिगरिया के लिए 6 गुफा पर्याप्त है, डी राइट आंसर बन रहा है। 10 का दम यानी 10 का डोज हम लोग 7 सॉल्व कर रहे हैं बेटा। 10 ही क्वेश्चंस होते हैं। 9वां क्वेश्चंस कह रहा है, युवराज दारा सिकोह का सभी ही किसने बनाया था? युवराज दारा सिकोह का सभी किसने बनाया? ऑप्शंस में है मुराद, होनहार, दौलत या फिर अकारिजा। बेटा युवराज दारा सिकोह का सभी यानी छवि चित्रण मूल रूप से कौन तैयार करता है? तो छवि चित्रकार होनहार तैयार करता है, सभी ही चित्रकार होनहार के द्वारा तैयार किया जाता है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है मैना और नारी का चित्र चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है, यह कहाँ पे बना है? तो बेटा मैना और नारी का चित्रण कहाँ पे बना हुआ है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा या फिर दक्कनी। तो राइट आंसर क्या बनेगा? मैना और नारी का जो प्रसिद्ध चित्रण है मूल रूप से गोलकुंडा में बनाया गया है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। गोलकुंडा वाला मैना और नारी का चित्र कहाँ संग्रहित है? तो चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में भी सुरक्षित रखा हुआ है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। मैं ऑप्शंस देखता हूं लोगों का कैसा रहता है स्कोर बेटा। बहुत सारे लोगों का ऑप्शंस गलत होता है, फिर भी वो 10/10 के चक्कर में पड़े रहते हैं। ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी करिए बेटा। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं ज़रूरी नहीं कि उसको आप सही बताएं। जो नहीं आ रहा है उसे नोट डाउन करिए, नेक्स्ट टेस्ट में उसे सही करने का पूरा प्रयास करिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग 9/10 या फिर 5/10 तो सभी का आ ही रहा होगा। जो लोग थोड़ी बहुत तैयारी किए होंगे 5/10 से कम कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। फाइनली टारगेट 148 का है बेटा। तो 148 फतेह करने के लिए आप जानते हैं 120/125 सही होने ही चाहिए, तब जाके काम बन पाएगा। केवल कहने से कुछ नहीं होता। 10 का डोज रोज रात 10 बजे भी अटेंड करना होगा, टेस्ट पेपर भी लगाना होगा, हस्तलिखित मॉडल पेपर भी देखना होगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी देखना होगा, तब जाके काम बन पाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।